बराह रास्त आपको ले चलते हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेजर तुफैल जिनको निशान हैदर मिला, उनकी आज शहादत का दिन है और हमारे लिए, सबके लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारी कौम के अंदर ऐसे बहादुर सपूत हमेशा से रहे हैं जिन्होंने दुश्मन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए अपनी जानें भी दी और जानें भी इस तरीके से दी कि दुश्मन भी उस पर जो है वो उनकी तारीफ़ किए बग़ैर दुश्मन भी रह नहीं सका। तो मेजर तुफैल शहीद के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, कोई शक नहीं कि वो शहीद हैं, उनका वैसे ही बहुत आला मकाम है, लेकिन हमारी दुआ है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त अनायत से उनके दर्जात मज़ीद बुलंद हों। इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा जो कराची में हो रहा है। पिछले 13-14 साल से सिंध के अंदर लगातार लूटमार की जा रही है और पिंडा जिस वेले बारिश पैंदी है तो बारिश पैण तो थोड़ी देर पहले चूहे खुड्डां दे विचों निकल के इधर उधर भजना शुरू हो जाते हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ पिंडा ਜਿਹੜੇ बुजुर्ग ने, इन्हां गल्लां तो पता लगता है कि बारिश आने वाली है, बिकॉज वो चूहे निकल के खुड से इधर जा रहे होते, उधर जा रहे होते, तो उससे पता चलता है कि अब्र रहमत आने वाली है। जब से कश्मीर में खान ने इलेक्शन जीता है और उसके बाद ये ऐलान किया है कि अगला पड़ाव जो है वो सिंध है, तो आप सिंध के अंदर भी देख रहे होंगे कि इधर से निकल के कोई उधर भाग रहा है। समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, ये मैं मुहावरतन यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि समीउल्लाह और कलीमुल्लाह तो बड़े ही दरख्शां सितारे हैं हमारी तारीख़ के। तो इधर से पास उधर जा रहा है, शाह साहब से मिनिस्ट्री लेके गनी साहब को दी जा रही है और 14 साल से जो लूटमार कर रहे हैं, आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्होंने एक डिक्टेटर, माफ़ कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर लगाना है कराची में, क्योंकि कोई लूटमार रह गई है तो खान के आने से पहले कर लें, क्योंकि इन्हें पता है कि जब खान आ गया उसके बाद तो लूटमार होनी नहीं है, उसके बाद तो रस्सा पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी का इनके गलों में और इनको जवाब देना पड़ेगा जो सिंध के अवाम को पिछले 14 साल से लूटा गया है। तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि हमें आपका डर, हमें आपका दौड़ना भागना नज़र आ रहा है। हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो मुर्तज़ा वहाब को आप एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए हैं, ये जो रह गई है कसर लूट मार की, वो भी आप पूरी करना चाहते हैं। वरना 14 साल के बाद आपको ये ख्याल ना आता, जब फेडरल गवर्नमेंट वहाँ जाके सड़कें, गटर और दूसरे काम जो आपके थे 18वीं तरमीम के बाद, जिसका आप बड़ा क्रेडिट लेते हैं, जिसका आप बड़ा सीना ठोक के कहते कि 18वीं तरमीम हमने पास करवाई और तकरीबन कोई 6-7 हज़ार अरब रुपया ले जा चुके, हमारी हुकूमत में 2000 अरब से ज़्यादा पैसा ले जा चुके, लेकिन करते क्या हैं? सिंध के अवाम पे लगाने की बजाय लूट मार करते हैं। अब लूट मार की नई दुकान खुली है और वो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर नई लूट मार होगी। तो हम ये वाजे करें कि किसी को कितनी भी तकलीफ हो, सिंध हमारा उतना ही घर है जितना पंजाब है। सिंध की आवाम का भी इमरान खान पे उतना ही हक है जितना पंजाब का है। तो इमरान खान और उसकी पार्टी अब सिंध में पूरी कुव्वत से आ रहे हैं। अब आप इधर से निकल के उधर भागें या उधर से निकल के इधर भागें, ये आपकी आड़ियाँ झाड़ियाँ से कुछ चेंज नहीं होना। अब आपको गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, केपी, पंजाब और उसके बाद आपको पता बलूचिस्तान में हमारी मखलूत हुकूमत है। उसके बाद इंशाअल्लाह अब हम आपको नज़र आएंगे कि सिंध में भी इमरान खान का परचम जो है वो लहराएगा, पीटीआई का परचम लहराएगा। दूसरी गल मैं कर दिया, क्योंकि एक गांव में आया हुआ हूं तो अपने दोस्तों के लिए उस जुबान में दूसरी बात मैं ये कर दूं जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला बंदा, जिसने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क का एक एक पैसा लूट के एक और मुल्क को अपना वतन बनाया और वहां पर पैसा लेके गया। और कल उन्होंने ये कहा, उन्हें कल का मतलब पिछले 3-4 दिन में, कि हुजूर आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं बीमार हूं, मेरा वीज़ा एक्सटेंड करें,
लेकिन जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो आजकल जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सोशल मीडिया के आपको अकाउंट देने पड़ते हैं, सबको देने पड़ते हैं, यहाँ से भी जो अप्लाई करता है वहाँ भी दिए मियाँ साहब ने। तो जो सोशल मीडिया से उन्होंने उनकी एक्टिविटीज़ देखी, उन्होंने कहा कि आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं है कि आप बीमार हैं। ये जड़ा मचला इत्थे बनया होया सी, इनू लगता सी कि उत्थे भी इहो जिहे ने अपने भर्ती किए हुए डॉक्टर जिन्हां दे कोलों झूठी रिपोर्ट ला लेनी है। अब वो वहाँ रिपोर्ट मांग रहे हैं और वहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर मिल नहीं रहा जो रिपोर्ट बना के दे। तो वो 3 दफ़ा चांस देने के बाद मियाँ साहब की जो रिक्वेस्ट थी कि वीज़ा दे दें उस मुल्क को जिसमें सारी लूट के दौलत लेके गए हैं, जिसको अपना मुल्क बनाना चाहते थे, वो आप कह रहे हैं यहाँ से निकले, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हुण पुछदे फिरदे ने मैं किहड़े पासे जावां, मैं मंजी कित्थे डावां। सो मियाँ साहब बात यह है कि मंजी ते तुहाडी जिहड़ी अडियाला जेल 'च डाई जानी है, जिथे पहले डट्ठी सी, जिथों तुसी फ्रॉड करके निकले सो। बहादुर लोग जो होते हैं वो जब कोई बंदा मजबूर होता है तो उसकी मजबूरी पे यकीन कर लेते हैं, भले वो झूठ बोल रहा हो। आपने वही काम किया, आपने बीमारी का झूठ बोल के आप यहाँ से भागे, लेकिन अब आपको वापस आना पड़ेगा। और दूसरी बात आखिरी में ये कह दूं कि जो मीडिया में एक बात बार बार हमें बताई जाती है कि वह शहबाज शरीफ तो मिलजुल के चलना चाहते हैं, नवाज शरीफ का गाली गलोच का बयानिया है, तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम इनके फ्रॉड में आ जाते हैं। हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है ये दोनों चोर हैं भाई, दोनों ने पैसा लूटा है, दोनों का मकसद एक है। एक का मकसद है पांव पड़ के माफी लेना, दूसरे का मकसद है गाली दे के माफी लेना। ये गुड कॉप बैड कॉप हमारे साथ नहीं चलना। हमने आप दोनों के पेट से वो सारी जायदाद निकलवानी है जो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं थी। अब अगर तो बाजी होती लंदन में तो अभी तक रिपोर्ट बना चुकी होती कैलबरी के साथ। अब बाजी भी यहाँ है, डॉक्टर कोई हाथ पकड़ नहीं रहा। तो अब अपने जो झूठे सच्चे इनके वहाँ चंद लोगों के साथ वास्ते हैं, उनसे झूठे सच्चे बयान दे के अपना सिलसिला चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ साहब आपको थोड़ी बहुत ख्याल करना चाहिए, पाकिस्तान के वक़ार का ख्याल करना चाहिए। आप 3 दफ़ा यहाँ वज़ीर आज़म रहे हैं, ये समझते हम कि आप लोगों को फ्रॉड करके, लोगों को आप झूठे वादे करके वज़ीर आज़म बनते रहे, लेकिन रहे तो है ना। तो आप अपने मुल्क में वापस आएँ, जो बाकी टर्म है वो जेल काटें, उसके बाद जो करना है करें, या पैसा वापस करें और आप एक आज़ाद शहरी हैं। लेकिन ये वाजे कर दें हम आपको, और भले सिंध में आनियाँ जानियाँ वाले हों और भले आप लोग, एक पाँव पड़ रहा है और एक गिरेबान पड़ रहा है, आप दोनों का इलाज, आप दोनों की दवाई एक है, और वो अल्लाह ने भेजी है वो दवाई, और उसका नाम है इमरान खान। वो माजून थोड़ा कड़वा है, आपको निगलने में मुश्किल हो रही है, लेकिन आपको अब ये निगलनी पड़नी है दवाई जो इमरान खान दे रहा है। तो इमरान खान का माजून जो एहतसाब का है वो आपको लेना पड़ना है, और वजह उसकी ये है कि अगर आप ये लेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आपने जितनी अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।